एवरीवन, वेलकम टू आई स्पेसी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके एसएससी स्पेशल। इसको हम ट्रिक के साथ कवर करेंगे। कुछ भी आपको रटना नहीं है। मैं आपको छोटे छोटे मेमोरी टेक्निक बताऊंगी जिससे कि आपको चीजें वहीं पे याद होती जाएंगी। पहले मैं आपको याद करवाऊंगी वन लाइनर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। फिर उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रिक हमने बताया वो यूजफुल है, उससे याद हुआ आपको या फिर नहीं हुआ, है ना। तो इसी वीडियो में आपको याद भी करवाऊंगी और आपका सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा और रिवीजन भी करिए। एक बार मैं आपको याद करवाऊंगी और फिर एमसीक्यू भी करेंगे। तो बस 2 बार इस वीडियो में ही हो जाएगा, ट्रिक्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, आज हम अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखेंगे, जैसे कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है, ऐसे पूछा जाता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इससे कोई डाउट नहीं करना चाहिए आपको, है ना। सारे हम लाइन कवर करेंगे और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। इस सेशन की सबसे बड़ी खासियत यही है, ठीक है। ये है रेखा और यहाँ पे है आपका देश का नाम, ठीक है। इस साइड यहाँ पे देखिए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन रेखा। पहले तो मैं आपको याद करवा देती हूँ, फिर आपको स्टैटिक फैक्ट बताऊंगी। जैसे देखिए, मैकमोहन, मैकमोहन ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मनमोहन। और आपको पता है ना कि जो चाइनीज प्रोडक्ट होता है ना, एकदम मनमोहक होता है। मनमोहक कैसे होता है भाई? कम पैसे में आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा। कोई फोन लेंगे, कम पैसे में ही ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाता है। लैपटॉप लेंगे तो वैसे ही है। तो जो चाइनीज़ चीज़ होता है ना, वो बड़ा मनमोहक होता है, मैकमोहन, मनमोहक। एकदम मोहन मनमोहनी जैसा होता है, मन मोह जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी खराब होता है। तो चाइनीज़ चीज़ ना ऐसे ही ठगते हैं, मतलब चाइनीज़ लोग ना ऐसे ही ठगते हैं, तो आपको याद रखना है कि चाइनीज़ चीज़ कैसा होता है, मनमोहक होता है। आप लालच में आके उसके फीचर्स देख के ले लेंगे, लेकिन वो टिकेगा नहीं। बस याद हो गया? देखिएगा, ये सब कुछ याद होता चल रहा है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो फटाफट आप ही आंसर करें। मैं आपको बाद में बताऊँगी आंसर। तब थोड़ा टाइम दूँगी आपको। अगला है रेड क्लिफ लाइन की बात करें। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किस देश के बीच में? भारत और पाकिस्तान। देखिए, इसमें हम कन्फ्यूज़ होते हैं। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है, तो यहाँ पे ट्रिक बताना भी ज़रूरी होता है। जैसे आपको दोनों ही पता है, मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन दोनों ही पढ़ा है आपने। और ऑप्शन में आपको भारत चीन, भारत पाकिस्तान दोनों ही ऑप्शन होगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अगर हम थोड़ा-सा मेमोरी टेक्निक, मतलब थोड़ा-सा आपको मेमोरी टेक्निक दे दिया जाता है, तो आप बस हिंट के थ्रू निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन में आपको मैकमोहन लिखा हुआ दिखेगा और ऑप्शन में भी आपको चीन और पाकिस्तान दोनों दिखेगा। तो दोनों में से आप कैसे एक को निकालिएगा? यही तरीका है। आप बस सोचिएगा कि कैसा होता है, चाइनीज़ चीज़ कैसा होता है? मनमोहक होता है। बस चाइना के साथ आप चले जाएँगे, मैकमोहन रेखा के साथ के लिए, और आप एलिमिनेट कर सकते हैं पाकिस्तान को। अगला है रेड क्लिफ लाइन की। जब हम बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान, देखिए, रेड, रेड दिख रहा है। रेड बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? खून, रेड। और सबसे ज़्यादा खून, मतलब खून किसके साथ बहता है? किस पड़ोसी के साथ? ये पाकिस्तान। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा शैतानी करता है। तो रेड बोलते ही खून आता है दिमाग में, और खून कहाँ ज़्यादा बहता है? शहीद होते हैं हमारे सैनिक कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो पाकिस्तान के साथ आप बहुत आसानी से रिलेट कर लेंगे, दूसरी बार आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं पहले बता दूँ आपको, ये जो लाइन है 1947 में बना, ठीक है? ठीक है, जो सिरिल लेड, ये जो लीड करता है ना, उसी के नाम पे रखा जाता है। तो ये रेड क्लिफ, सिरिल रेड क्लिफ नाम था इनका। लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको पता होगा। नाम से तो ऑप्शन में पता चल जाता है, सिरिल रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। तो सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया है रेड क्लिफ लाइन। किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हेनरी मैकमोहन, अब देखिए, ये जो है हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा हुआ। हेनरी थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है, मैकमोहन तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन हेनरी, हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। हेनरी मैकमोहन, ठीक है। और ये रेड क्लिफ, ये कब बना था? 1914 में। ये 14 में। चाइना 14, च से चाइना, च से 14, चाइना 14। ये आप 47 और 14 के साथ कंफ्यूज होंगे, तो चाइना 14 और ये 47, है ना। 47 में ये अकेले, मतलब डिवाइड हुआ था, तो ऐसे करके आप इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। तो 44 और सॉरी 47 और 14 में भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला देखिए, हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, हिंडनबर्ग। अब यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको? हिंडन, हिंडन। देखिए, पहले तो इसमें कितना सारा क्वेश्चन है। आप इतना को अगर डायरेक्ट याद करते हैं ना, आप भूल जाएंगे, मिक्स हो जाएगा। आप दो टेबल है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए, ये पिछली स्लाइड में भी है। तो इतना क्वेश्चन याद करने में ना भूल जाता है आदमी, इसलिए थोड़ा थोड़ा
मेमोरी टेक्निक देना भी ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, हिंडनबर्ग रेखा की बात करें हम तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी और पोलैंड। अब देखिए यहाँ पे हिडन यानी कि हिडन, हिडन चीज़ें छुपा के कब रखते हैं कोई भी चीज़ को? हिडन। पोल को पोल है अगर, पोल को अगर आपने छुपा के नहीं रखा तो उसमें जंग लग जाएगा कि नहीं? जंग लग जाएगा, जंग, जंग। है ना? जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा यानी कि अगर आयरन पोल है, लोहे का पोल है, आप उसको पानी में छोड़ देंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आपका मनी बर्बाद हो जाएगा। पोल को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, मनी बर्बाद हो जाएगा, जर मनी, मनी बर्बाद हो जाएगा, है ना? इसलिए हम क्या करते हैं, पोल को छुपा के रखते हैं, हिडन छुपा के रखते हैं। ठीक है? देखिए, तीसरी समानांतर रेखा की बात करें तो ये दोनों कोरिया के बीच में है। और बताइए, ये वाला किम जोंग शांत रहने देगा? आप कोई भी लाइन बना लीजिए। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। ठीक है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। अच्छा, हिडेनबर्ग की बात करें ना तो ये है आपका, एक मिनट इरेज़ कर लेने दीजिए। ये याद रखिएगा, मैकमोहन, चाइनीज़ चीज़ मैकमोहन होता है। सिरिल मैकमोहन के नाम पे 1914 में रखा गया था। अच्छा, जो हिडेनबर्ग रेखा है ना, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो पोल को आप छुपा के नहीं रखेंगे, हिडन छुपा के नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा, मनी बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ये बना था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये बनाया गया था। 38वीं लाइन की बात करें, 38वीं समानांतर रेखा तो ये दोनों कोरिया के बीच में है। 49वीं ये नंबर वाले में ना ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये दोनों। नंबर वाले में और आपको मिलेगा 20वीं, 24वीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा 38वीं और 49वीं। तो 38वीं आपको याद रखना है दोनों कोरिया, और 49वां सबसे बड़ा नंबर है ना, जो नंबर वाला लाइन आपको मिलेगा, उसमें सबसे बड़ा नंबर है 49। और देखिए इसमें 2 देश भी बड़े-बड़े शामिल हैं। तो एक तो कनाडा हो गया, एरिया वाइज़ बड़ा हो गया। अच्छा, ये पावर के हिसाब से बड़ा हो गया। तो दोनों देखिए बड़ा-बड़ा किसी न किसी तरीके से बड़ा है ना, तो बड़ा नंबर इसमें मिलेगा। बस ये इसके लिए हिंट है आपको। ठीक है? तो इस हिंट के साथ याद रखिएगा 49 बड़ा नंबर है, तो 49वीं समानांतर रेखा जो है 2 बड़े देश के बीच में है। कनाडा और इनको काटता है। ठीक है? मैगिनोट रेखा की बात करें तो मैगी नॉट, जर्मनी और फ्रांस। देखिए मैगी नो, मैगी खाना चाहिए नो। क्यों? नो खाना चाहिए, नॉट खाना चाहिए। क्यों क्यों नहीं खाना चाहिए मैगी नो? क्योंकि मैगी जो बाहर आप खाते हैं, मैगी, चाउमीन जो खाते हैं, उसमें जर्म्स होता है, और जर्म्स जो होता है, और मैगी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें जर्म्स होता है। जर्म्स जो होता है, अगर घर में खाएँगे फ्राई करके तो चलो जर्म्स मर भी जाए, लेकिन आप बाहर खाते हैं तो उसमें क्या जर्म्स फँसा हुआ रहता है। जैसे धूल-मिट्टी में ऐसे ही बाहर कैसे बनाते हैं वो ठेला वाले सब। तो मैगी अगर आप बाहर खाते हैं, मैगी खाना चाहिए आपको? नो खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जर्म्स रहता है, जर्म्स फँसा रहता है उसके अंदर। खाएँगे तो आप बीमार हो जाएँगे, और आप बरसात में खा के देखिए बाहर का खाना, बीमार हो जाते हैं कि नहीं? बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि मैगी खाना चाहिए? नो। क्यों नहीं खाना चाहिए भाई? कुछ तो ऐसा रीज़न होगा ना। तो क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें जर्म्स होता है, जर्म्स से आपको जर्मनी के लिए हिंट मिल जाएगा, और जर्मनी के साथ-साथ वो फ्रांस भी। नहीं तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूज़ होंगे। जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और ये ऑप्शन में रहेगा। जर्मनी के साथ आपका पोलैंड भी ऑप्शन में रहेगा, जर्मनी के साथ फ्रांस भी रहेगा, फ्रांस, पोलैंड भी रहेगा। तो याद रखना है आपको मैगी क्यों नहीं खाना है, क्योंकि उसमें जर्म्स होता है, और जर्म्स फ्राई करने के बाद भी नहीं खराब मतलब जाता है। ऐसे करके याद रख लीजिए। क्योंकि बरसात का टाइम है, तो फ्राई करके छोड़ देता है सब, फिर उसमें जर्म्स घुस जाता होगा। ऐसे करके आपको रिलेट करना है कि आपको मैगी क्यों नहीं खाना है, क्योंकि उसमें जर्म्स फँसा हुआ रहता है। बस हो गया। अगला देखिए, और वैसे भी फास्ट फूड है तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अगला देखिए, मेन रहीम रेखा की बात करें तो रूस और फ़िनलैंड के बीच में है। रूस और फ़िनलैंड। अब देखिए मेन रहीम, रहीम तो है इंसान ना, तो इंसान ही तो रूठेगा। रहीम तो है इंसान, इंसान ही तो रूठने का काम करता है, तो रूस के लिए तो हिंट मिल जाएगा, लेकिन फ़िनलैंड के लिए नहीं मिल रहा है। फिन को देखिए फिर, जिसे कहते हैं ना कि अब जिसको रूठने का आदत होता है ना, फिर से रूठेगा, उसको मनाओ फिर से रूठेगा, फिर से रूठते रहेगा। जो रूस है ना, वो फिर से रूठते रहेगा, तो फ़िनलैंड थोड़ा-सा मुश्किल है ना? लेकिन आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि रहीम, रहीम ही तो रूठेगा, रूठने का काम कौन करेगा? इंसान करेगा। कैसा इंसान है भाई? तुरंत-तुरंत रूठते रहता है, यानी कि फिर से रूठेगा, मनाओ, फिर से रूठेगा, फिर मनाओ, फिर से रूठेगा, फिर मनाओ।
ठीक है? अगला देखिए, डुरंड रेखा की बात करें तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है। ये 3 काफ़ी पूछा जाता है, रेड क्लिफ, डुरंड और मैकमोहन। मैकमोहन किसका? मनमोहक चीज़ें किसकी होती है? तो चाइना की, और चाइना की चीज़ें होती है, और रेड खून खून वाला खून खराबा ज़्यादा किसके साथ होता है? तो अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ होता है। और डुरंड ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए है, ठीक है? मतलब इनके बीच में है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो डूरंड इसको कैसे दूर, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान से तो हम दूर ही रहना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान, दोनों का नाम एक जैसा है, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान से हर कोई दूर रहना चाहता है, इसका पड़ोसी अफ़गानिस्तान भी है और हम लोग रहना ही चाहते हैं। तो ऐसा करके आप याद कर सकते हैं कि दूर रह, पाकिस्तान को सब कहता है कि दूर रह, ठीक है? और चाइना भी इसके पीछे-पीछे इसलिए घूमता है, पीछे नहीं घूमता है, पीछे घुमाता है। इसको लूटना होता है। अगला देखिए, सिजफ्रिड रेखा की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है सिजफ्रिड। देखिए सिजफ्रिड, फ्रिज से आपको फ्रांस के लिए हिंट मिल रहा है। फ्रा मिल गया, तो फ्रांस के लिए हिंट मिल गया। और फ्रिज में आप कोई भी चीज़ क्यों रखते हैं कि खराब नहीं हो, उसमें जर्म्स नहीं लगे। आप फ्रिज में कोई भी चीज़ क्यों रखते हैं ताकि उसमें जर्म्स नहीं लगे, खराब नहीं हो, है ना? और फ से फ्रांस और फ से फ्रिड, मिल गया हिंट आपको, ईज़ी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है? ठीक है। अगला जो है अंडरनेसी रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अंडरनेसी इसको कैसे रिलेट करेंगे? अंडरनेसी, अंडर, आप इसके लिए ट्रिक बताइएगा? जी, अंडरनेसी इसके लिए आप ट्रिक बताइएगा। ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए, मिल गया। मनी, जर्मनी, मनी दिख रहा है? मनी को आप कहाँ छुपा के रखते हैं? अंदर छुपा के रखते हैं। अंदर छुपा के रखते हैं, ठीक है? मनी को आप कहाँ छुपा के रखते हैं? अंदर छुपा के रखते हैं, और ताकि पोल ना खुल जाए कि कितनी मनी है, टैक्स वगैरह बचाने के लिए रखते हैं ना। तो टैक्स वगैरह से बचाने के लिए आप क्या करते हैं? मनी को, MONEY, मनी को क्या करते हैं हिंदी में? ये ये आपका रिलेट हो। मनी को कहाँ रखते हैं? मनी को आप अंदर छुपा के रखते हैं। अंदर छुपा के रखते हैं। मनी को कहाँ छुपा के रखते हैं? मनी को अंदर छुपा के रखते हैं ताकि पोल ना खुल जाए उसका, फिर टैक्स ना लग जाए, टैक्स से बचाने के लिए। देखिए अगला जो है, तो 24वां समानांतर रेखा की बात करें, 24वीं समानांतर रेखा, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन इसको हम मानते नहीं। तो 24वीं इसके 4 चौ तो कैसे रिलेट करेंगे? इसको सीधे याद कीजिएगा। 24 समानांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ज़्यादातर आपसे नंबर पूछा जाता है, नंबर वाले रेखा में 38वां दोनों कोरिया के बीच में है, और 49वां जो कनाडा और अमेरिका के बीच में है। 22 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा जो है, 22 डिग्री नहीं होगा, 22 उत्तरी समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में है। मिस्र और सूडान। 30 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच में है। चलिए, देखिए इस बैच की जानकारी देना था। उलगुलान बैच लेकर अभिमन्यु चल रहा है, मतलब ये कोर्स चल रहा है अभी। झारखंड जेपीएससी के लिए 11th जेपीएससी जो है उसमें पेपर 2 की तैयारी करवाएँगे, झारखंड स्पेशल होता है वो। उसमें लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रहा है, पीडीएफ और नोट्स भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, साथ में देखिए मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल रहा है, और आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी मिलेगा। मतलब आप कोई किसी भी चैप्टर को 0 लेवल से पढ़ेंगे, फिर उसका टॉपिक वाइज़, मतलब टॉपिक वाइज़ टेस्ट लगाएँगे, चैप्टर वाइज़ टेस्ट लगाएँगे, और फिर फुल टेस्ट भी होगा। डाउट क्लासेस भी हो जाएगा, और एक स्टूडेंट इससे ज़्यादा क्या करता है किसी भी पेपर के लिए, वो डिटेल में पढ़ेगा, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू देख सॉल्व करेगा, फिर कंप्लीट फुल एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, और समझाने के लिए भी 0 लेवल से आपको समझाया जा रहा है। अगर ये बैच लेना है तो आप कोड जेपीएसी यूज़ करेंगे, और एडुसोल ऐप जो है, एडुसोल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस मिलेगी, और आपको जो अपकमिंग बैचेज़ हैं, उसकी भी जानकारी मिलेगी। किसी भी तरीके का आपको जानकारी चाहिए, मतलब कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट क्लियर करना है, कुछ भी पूछना है, तो आप इस नंबर पे बेझिझक कॉल कर लें।
ठीक है? देखिए ईएमआई भी अवेलेबल है इस बैच के लिए, ₹999 इस बैच की फी है। चलिए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। मैकमोहन रेखा किन 2 देश के बीच खींची गई है? मैकमोहन रेखा बताइए। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और आप आंसर कीजिए। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच खींची गई है? ट्रिक के साथ आपको बताना है, ठीक से याद करके। तो चाइनीज़ चीज़ कैसा होता है? मनमोहन होता है, मनमोहक होता है। तो भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना, भारत और चाइना। चाइनीज़ चीज़ कैसा होता है? मैकमोहन, मनमोहक होता है। ठीक है? कब बना था ये? 14 में, 1914 में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन अधिकृत जो क्षेत्र है ना उसके बीच में खींची गई है। मैकमोहन रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जो अंग्रेज सरकार के दौरान, जो अंग्रेजी शासन था उसके दौरान वो विदेश सचिव थे। अगला है प्रश्न आपके सामने, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देश के बीच खींची गई है? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, चीन पाकिस्तान या फिर भारत चीन। रेड क्लिफ, रेड 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 से क्या होगा? रेड से खून, और खून खराबा सबसे ज्यादा किस देश के साथ होता है? किस पड़ोसी? पाकिस्तान या फिर चाइना के साथ कंफ्यूज होंगे आप? तो आंसर आपका आ गया होगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के साथ है। मैकमोहन रेखा किसके साथ है? चाइना के साथ और इंडिया के साथ है। देखिए इसको 17 अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के बाद में बनाया गया था। इसको जो लीड कर रहे थे सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में मतलब बनाया गया था, आयोग था। और इस लाइन को निर्धारण किया था इन्होंने, कारण इन्हीं की अध्यक्षता में की गई थी, तो इसका नाम रख दिया गया है रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, सिरिल याद जरूर रखिएगा। ऑप्शन इस मतलब रेडक्लिफ तो लिखा रहेगा, लेकिन रेडक्लिफ के साथ कुछ और जोड़ के फिर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तो सिरिल याद रखिएगा, सिरिल रेडक्लिफ। अगला प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देश के बीच खींची गई है? फ्रांस पोलैंड के बीच, जर्मनी फ्रांस के बीच, जर्मनी पोलैंड के बीच या फिर जर्मनी और जापान के बीच। ऐसा ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। जितना कंफ्यूज होना है हो लीजिए और ट्रिक से यहाँ पे क्लियर भी कर लीजिए, ताकि एग्जाम में ये गलतियां। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये लाइन खींची गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में, 14 से 18 तक चला था ना। चलिए बताइए, हिंडन कोई भी चीज बाकी कब रखते हैं भाई? फ्रांस। चलिए बोलिए। जर्मनी और आपको पोलैंड दिख रहा है कहीं? जर्मनी और पोलैंड छुपा के रखते हैं पोल को, क्यों? में जंग लग जाएगा तो मनी बर्बाद हो जाएगा। तो हिडनबर्ग हो गया आपका पोलैंड और जर्मनी के बीच, पोलैंड और जर्मनी के बीच। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसको बनाया गया था। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई थी? जापान और उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और रसिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। दोनों कोरिया के बीच में। ये दोनों कोरिया, इनका रिलेशन इनके साथ ना, कोरिया। कोरिया क्या क्या कर रही है? क्या कर रही है भाई? अड़े रहते हैं तीनों। 38 अड़े रहते हैं दोनों, दोनों के दोनों अड़े रहते हैं ना, किम जोंग तो पागल है ही। दोनों अड़े रहते हैं तो इसलिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं छूटा। चलिए, अगला आपका यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी रेखा खींची गई? यूएसए और कनाडा के बीच में। देखिए, यूएसए ये भी बड़ा देश है। कनाडा, कनाडा ये भी बड़ा देश है। कनाडा ये भी बड़ा देश है। क्या करेंगे? ऑप्शन है 20वीं समानांतर, समानांतर 38वीं समानांतर रेखा, या फिर 49वीं या फिर 24वीं। तो देखिए ये भी बड़ा देश है और ये एरिया वाइज बड़ा देश है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 49। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है? जर्मनी और पोलैंड, रूस और फिनलैंड, जर्मनी और फ्रांस या फिर इनमें से कोई। मैगी नॉट, मैगी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए भाई बताइए? क्यों नहीं खाना चाहिए?
सिजफ्रिड याद है आपको? सिजफ्रिड, तो सेम आंसर होगा इसका, सिजफ्रिड। मैगी नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें जम्प्स फंसा रहता है, उसमें जम्प्स फंसा रहता है, जम्प्स जम्प्स फंसा रहता है। और जो सिजफ्रिड है ना, सिजफ्रिड एक पढ़ा आपने, तो सिजफ्रिड भी तो इसी के बीच में है। फ्रिज में हम चीजें रखते हैं, फॉसे फ्रिज, फॉसे फ्रांस, और फ्रिज में रखते हैं ताकि उसमें जर्म्स ना लगे, खराब नहीं। ठीक है। आंद्रे मैगिनोट, आंद्रे मैगिनोट के नाम पे रखा, आंद्रे, आंद्रे मैग्नोट के नाम पर रखा है आंद्रे मैगिनोट। ठीक है। सिजफ्रिड भी याद हो गया साथ में आपका? एक दो बार देखिएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में आंद्रे मैगिनोट के नाम पर रखा। अगला देखिए, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है? ऑप्शन है रूस और ताइवान, रूस और फिनलैंड, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। मेन रहीम रेखा, इस दुनिया में सबसे मेन कौन है, मेन जीव कौन है? रहीम इंसान है, इंसान यानी कि इंसान का नाम है रहीम, और रहीम जो है ना रूठता है, फिर से रूठता है, फिर मनाया जाता है, फिर से रूठता है, फिर मनाया जाता है। कहाँ है रूठना? ये है आपका रूस। रूठता है, फिर से मनाया जाता है, रूठता है, फिर से मनाया जाता है, ये आपका ट्रिक। अगला देखिए, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान। चलिए आओ बताइए जरा सा। डूरंड लाइन बताइए, दूर रहना चाहते हैं किससे? एक तो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जो है ना इससे दूर अफगानिस्तान भी रहता है, अफगानिस्तान भी, ये ऐसा पड़ोसी है कि इससे सब दूर दूर रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान हम लोग के बीच नहीं है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं हिंदुस्तान के साथ। ठीक है, हमारे साथ तो खून खराबा होता है। अगला देखिए, सिजफ्रिड रेखा। सिजफ्रिड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है? सिजफ्रिड रेखा बताना है आपको, मैं बता चुकी हूँ इसी एमसीक्यू में, तो आपको बताना है। ठीक है, सिजफ्रिड आप सोच के बताइए। ठीक है, सिजफ्रिड बताइए मत। सिजफ्रिड, सिजफ्रिड, सिजफ्रिड। चलिए बताइए। क्या हो जाएगा? सिजफ्रिड। आप फ्रीज में क्यों रखते हैं कोई भी चीज? फ्रीज में क्यों रखते हैं? कौन से फ्रीज, एक कंट्री का यहाँ से हिंट मिल जाएगा, यानी कि फ्रांस हो जाएगा। फ्रीज में इसलिए रखते हैं ताकि जर्म्स नहीं लगे, मतलब जर्मनी और फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, ऑर्डर नीस लाइन किन दो देशों के बीच है? फ्रांस पोलैंड, जर्मनी फ्रांस, जर्मनी पोलैंड, या फिर जर्मनी बेलारूस। चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी और, जर्मनी और, ठीक है, जर्मनी पोलैंड ऑर्डर नीस लाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इस जगह था, बनाया गया था लाइन को। एलओसी किन दो देशों के बीच खींची गई है बताइए? एलओसी, एलओसी और एलएसी में आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप जरा बताइए, फिर मैं आपको बताऊं। एल ओ सी, लाइन ऑफ
कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है? लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाक के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है लाइन ऑफ कंट्रोल का, लाइन ऑफ कंट्रोल। शिमला समझौता के दौरान 1971 में खींचा गया था। तब एक समझौता था एक तरह 1971 में जो शिमला समझौता हुआ ना वॉर के बाद। चलिए, अगले इसके सब ना हाँ, ये सारा डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ। युद्ध विराम सब समझौता होता है तो युद्ध विराम के लिए ये तो होता है ना। अगला है लैक, एलएसी। एलएसी किन 2 देशों के बीच खींची गई है? भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन या फिर इनमें से कोई? आप यहाँ पे चीन और पाकिस्तान के साथ कन्फ्यूज होंगे, बताइए। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ना हमारे भारत और चीन के साथ है, भारत और चीन के साथ है। तो एलएसी लाइन ऑफ कंट्रोल और एलओसी ये लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए, एलएसी इसको ना ऐसे रिलेट कीजिए, लाख रुपए, इसको कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिखिए तो लाख, लाख, यानी कि लाख रुपए किसके पास होगा? लाख रुपए मतलब धनी वनी कौन सा देश है? तो चाइना है, थोड़ा इसके इसके मतलब अच्छा देश है ये। पाकिस्तान को तो नहीं कहेंगे आप। तो लाख रुपए, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, लाख रुपए की बात। तो लाख रुपए का कौन है? लाख रुपए का कौन है भाई? लाख रुपए का वैल्यू किसका है? चाइना का है। तो आप एलएसी को ऐसे रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो एलएसी और एलओसी में हम अक्सर सुनते हैं बट कंफ्यूज होते हैं। तो एलएसी लाख रुपए की बात हो रही है, यानी कि ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे।